अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन रुबीना हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सा ब्यूटी टिप्स बताने जा रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे जो है कमेंट्स बॉक्स में मैंने चेक किए हैं, देखे हैं कि नाक की हड्डी के हवाले से बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं जो कि रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उन्हें फिर से एक अच्छा सा नुस्खा बताया जाए जो कि नाक की हड्डी के हवाले से हो, क्योंकि उनकी नाक की हड्डी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है। ये बहुत ही एक बड़ी परेशानी है, ये इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक नोज़ का एक घर बैठे एक हल लाई हूँ, जिससे आपकी बढ़ी हुई हड्डी जो है वो अंदर चली जाएगी। क्योंकि अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नाक की हड्डी के हवाले से ऑपरेशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लाई हूँ जिससे जो है आप माशाल्लाह से देखिए बहुत ही जल्दी जो है हफ्ते के अंदर अंदर आपकी एक तो ये होगा कि आपकी नाक की बढ़ी हुई हड्डी जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, और दूसरा जो बढ़ी हुई होगी वो वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना कमाल का नुस्खा क्या है, तो नुस्खा भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको नुस्खा बताने जा रही हूँ नाक की हड्डी और गोश्त का बढ़ जाना। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए आजकल नाक की हड्डी और गोश्त जो है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, बहनें हैं जो कि ऐसा उनको मसला दरपेश है। इसका इलाज नहीं है, बल्कि ये जो है आपको ऑपरेशन की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो नुस्खे की जानिब जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं, तो ये भी एक आप समझ लें कि बीमारी है। कलौंजी को तो आपको पता है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है कलौंजी में। तो नाक के गोश्त और हड्डी के जो है वो फिर से कम करने के लिए कलौंजी का तेल जो है आपने लेना है। उसके ड्रॉप जो है आपने ड्रॉप में डाल देने हैं, और इसके ड्रॉप जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं दिन में 4 बार, और 2 कतरे आप दिन में देखिए नाक में डाल सकते हैं, और 2 कतरों से आप नाक पे अच्छी तरह से मालिश करनी है। और देखिए साथ में कलौंजी को किसी मलमल के कपड़े में बांध लें, और दिन में 4 से 5 बार लाजमी इसे नाक से सूंघें। और देखिए, लेकिन जो है सिर्फ इलाज से ही नहीं ये जो है ठीक होगा, बल्कि कि देखिए नाजरीन, आपको परहेज़ भी करना होगा। और परहेज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इग्नोर करनी होगी, क्योंकि देखिए अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो ये जो है नुस्खा आपके असर नहीं करेगा, काम नहीं आपके आएगा। इसलिए मैं आपको परहेज़ के हवाले से भी बताना चाहती हूँ। तो देखिए परहेज़ में आपने कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। एक तो बड़े का गोश्त आपने नहीं खाना, खट्टी चीज़ें आपने नहीं खानी, और तेज़ नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठंडा पानी भी नहीं पीना, ठंडी चीज़ें, चावल हफ्ते में देखिए सिर्फ एक बार, और ज़रूर आप एक बार जो है आप खाएं, ज़्यादा ना खाएं। और इसके साथ साथ देखिए ये जो नुस्खा है तब भी आपको काम करेगा, आपको ऑपरेशन की भी नहीं ज़रूरत पड़ने वाली इंशाल्लाह ताला। आप इसे इस्तेमाल करके देखिए, कलौंजी जो है बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। तो ये जो है कलौंजी के तेल के कतरे जो है आपने 2 जो है दिन में 4 से 5 मरतबा नाक में डालने हैं, और दूसरा जो है आपने नाक पे अच्छी तरह से मालिश करनी है। तो कलौंजी से इंशाल्लाह ताला आपके नाक की बढ़ी हुई हड्डी कम हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि बहुत सारे भाइयों और बहनों की रिक्वेस्ट के बाद जो है मैं आज जो है आपके लिए बेहतरीन सा नाक की हड्डी कम करने और गोश्त कम करने के लिए देखिए ये जो नुस्खा लाई हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इंशाल्लाह ताला एक और नए नुस्खे के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा वो भी फ़ायदा देगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे मज़ेदार से नुस्खे में आपके लिए ला सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस नुस्खे को आपने ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपकी नाक की बड़ी हुई हड्डी है तो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। भरोसा करके देखिए, इंशाल्लाह ताला गारंटी के साथ ये नुस्खा है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।